शिक्षक शिक्षिका सभी गुरुजन को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि कम समय में हमारे विनंती को मान्य देते हुए आप लोग उपस्थित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। राष्ट्रपति सेवा मंडल द्वारा आयोजित आप सभी के सम्मान में मैं सबसे बहुत बहुत आभार सबका प्रकट करती हूँ कि आप लोग सभी यहाँ उपस्थित हुए। आप सभी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। हमारे आदरणीय पाल सर, सबसे पहले जोरदार तालियां उनके लिए कि उन्होंने आप सभी इस कार्यक्रम की रूपरेखा और मेहनत करके आप सभी को कोऑर्डिनेट किया, बुलाया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मंच पे उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ, माफ़ करिए नाम नहीं लूँगी, आप सब मेरे बड़े हो, सभी मेरे वरिष्ठ हो, सबका मैं अभिनंदन करती हैं सामने उपस्थित। और सबसे ज़्यादा तालियां हमारी महिला शिक्षिकाओं के लिए जिन्होंने अपना घर संभाल के, अपने बच्चों को संभाल के, उनको आगे बढ़ा के आज एक प्रगति के रूप में निकली हैं। एक देवी का रूप सम्मान हमारे शिक्षिकाओं के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। मुंबई में स्थित कांदिवली के वार्ड नंबर 28 में कांग्रेस की पूर्व नगर सेविका डॉक्टर जनता यादव और पूर्व नगर सेवक राजपति यादव द्वारा शिक्षक गौरव सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया, जिसमें तमाम वो शिक्षक मौजूद थे जिन्होंने शिक्षा के विभाग में बच्चों के लिए कई सारे उल्लेखनीय काम किए। ऐसे सभी शिक्षकों का सम्मान राष्ट्रपति सेवा मंडल ने इस मंच पर किया। आपको बता दें कि कांदिवली मलाड के सभी शिक्षकों को बुला करके राष्ट्रपति सेवा मंडल ने शिक्षकों को सम्मानित किया। वही अपने भाषण में राष्ट्रपति यादव और जनता यादव ने कहा कि शिक्षक देश का और समाज का आईना होता है, जो गलत बच्चों को सही दिशा दिखाता है और सही बच्चों को उच्च पैदान पर लेके जाता है। और शिक्षा सभी के लिए मूलभूत अधिकार है। राजपथ सेवा मंडल के द्वारा भव्य आपने शिक्षा गौरव सम्मान का समारोह रखा, क्या सोच के रखा, आपका क्या कल्पना थी, इसके बारे में बताइए। मेरा सौभाग्य रहा है कि एक छोटे से नोटिस पे इतने सारे आदरणीय गुरुजन शिक्षकगण आए और शिक्षिका के साथ में आए। इस समाज को दशा और दिशा देने का अगर कोई काम करता है तो हमारे गुरुजन ही हैं, क्योंकि बिना उनके समाज की रचना ही नहीं हो सकती, उसका आप सोच नहीं सकते। और उन्हीं जिस तरीके से कुम्हार मटके को एक डिजाइन देता है, एक दिशा देता है किस तरीके से गढ़ना है, उसी तरीके से एक शिक्षक को पता रहता है कि इस बच्चे का क्या है, कैसे है, उस तरीके से तैयारी करवाते हैं। आज जो समाज में आप देख रहे हैं बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पॉलिटिशियन, या आज आपके जैसे न्यूज़ चैनल में भी काफ़ी लोग हैं, या बिजनेसमैन हैं, या वैज्ञानिक हैं, बहुत सारी फील्ड है। और उस सारी फील्डों में सबसे बड़ा योगदान किसी का रहता है तो हमारे शिक्षकों का। ये शिक्षक कभी भेदभाव नहीं करते, चाहे उनका खुद का लड़का रहे या दूसरे का भी लड़का रहे, सभी का रहे, उनको एक ही नज़र से देखते हैं, एक ही नज़र से नंबर देते, एक ही नज़र से पढ़ाए। जब 100 बच्चों का 70 बच्चों का क्लास रहता है तो उन बच्चों को सभी को समान ज्ञान बांटते हैं और सभी लोगों को समान शिक्षा देते हैं। इनके बिना समाज के बारे में संकल्पना करना ये अधूरा रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आज मेरा सौभाग्य है, इससे अच्छा दिन मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है कि मैं इनका सम्मान किया, अपने गुरुजनों का सम्मान किया और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद दिए मुझे, और ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज इतनी बड़ी संख्या में कभी एक गुरु का आशीर्वाद मिलने पर शिष्य कहाँ पहुँचता है, आज कम से कम लगभग भारी संख्या में आप लोग गुरु लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया, क्या कैसे आप महसूस कर रहे हैं? ये हमारा सौभाग्य है। मेरे पतिदेव आदरणीय राष्ट्रपति यादव जी, इन्होंने जो संकल्पना रखी, जो सोच रखा, उनको मैं बहुत ही सलाम करती हूँ। और राजपथ सेवा मंडल के द्वारा उनकी ये सोच बड़ी प्रशंसनीय है कि उन्होंने गुरुजनों का सम्मान किया
और गुरुजनों ने भी हमको आशीर्वाद दिया। ये हमारा भी सौभाग्य है। आज आपने देखा इतनी बड़ी संख्या में सभी उपस्थित थे और सही में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो शिक्षा में प्रगति होती है उस केवल और केवल शिक्षक जनों के लिए, शिक्षिकाएं भी प्रस्तुत थी और जिस तरीके से उन्होंने हमारी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद करती हूँ। और हमारे आदरणीय पाल सर जी, जिन्होंने ये संकल्पना रखी, जिन्होंने मेहनत की, लोगों शिक्षिकाओं के और शिक्षक के बीच गए और आज जो आने का आग्रह था उसका ये मेन एम था कि शिक्षक को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षक बहुत मेहनत करता है, बच्चों को आगे बढ़ाता है, बच्चों की पूरी ज़िंदगी संवारता है, तो उनका सम्मान तो होना चाहिए। आज अगर हम इस ओहदे में पहुँचे हैं तो वो हमारे शिक्षकों के लिए, हमारे टीचर्स ने हमको जिस तरीके से हमको आगे बढ़ाया, तो शिक्षक का सम्मान ये बहुत बड़ी चीज़ हमको मिली है। आज इनका आशीर्वाद मिला है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि इसी तरह हमारे शिक्षकों के साथ, शिक्षिकाओं के साथ ये प्रेम भाव बने रहें और हम सब इस कांदिवली विभाग में प्रगति करें, आगे बढ़ें। जहाँ समाज को बढ़ाने की बात आती है वहाँ शिक्षकों का सम्मान बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आप देख ही रहे हो किस तरीके से भाजपा सरकार में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है। आज महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, लेकिन इस अत्याचार को काबू पाने के लिए भाजपा सरकार बिल्कुल फेल है। लेकिन हम शिक्षकों का साथ लेके समाज को सिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आज एक टीचर होने के नाते बच्चों को सिखाना, गुड और बैड टच के ऊपर बोलना, ये हमारे टीचर कर सकते हैं। तो आज इनको आगे बढ़ाते हुए, इनके पल पल पे हम चलते हुए, आगे की दिशा देखते हुए मैं यही चाहती हूँ कि देश आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, कांदिवली विधानसभा आगे बढ़े। धन्यवाद। नहीं, मैं सर एक सवाल मेरा रह गया, मैं बाकी वह पूछ रहा था। तो ज्ञान तारा अकादमी जो आपने खोला है उसमें 100% शिक्षिका थी, क्या सोच के आपने, क्या कल्पना लेकर के आपने किया? मैं हमेशा कहूँ, मैं जब नगर सेवक चुन के गया, एजुकेशन कमेटी में रहा, मुझे मेरा सौभाग्य रहा कि पहली बार चुन के जाने पे मुझे एजुकेशन कमेटी मिली। मैं हमेशा इस चीज़ की लड़ाई लड़ता रहा हूँ। अगर एक बच्ची पढ़ लिख के जाएगी, 3 कुछ तो संवारती है और 2 घर का विकास होता है। एक अपने मम्मी पापा का घर विकास करती है, एक अपने जहाँ जाती है वहाँ विकास करती है। और महिलाओं का आज आप देखते हैं कि बेटियाँ चाहे 10th का रिजल्ट देखिए, चाहे 12th का रिजल्ट देखिए, एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा रिस्पॉन्स लाती है। और इनके काम करने में कहीं शिकायत मैं ये नहीं करता हूँ कि जेंट्स टीचर या पुरुष नहीं, लेकिन एक ममता, एक प्यार, अगर सबसे ज़्यादा माँ का प्यार तो माँ ही दे सकती है। पापा तो कठिन होते हैं, लेकिन अगर कठिन भी नहीं रहे तो चले नहीं, क्योंकि मम्मी जब बच्चा बदमाशी करता है तब एक ही कहता है कि मैं पापा से बोलूँगी। मम्मी का मार लगता नहीं, पापा का मार लगता है। तो जो हमारी टीचरें एक मम्मी के जैसे सभी बच्चों को प्यार देती हैं और उसी से विकास चल रहा है। पिछले 17 वर्षों से हमने निर्णय लिया था कि जहाँ तो खूब बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, बेटियों को आगे किया जाए। मेरा हमेशा, मैं जब एजुकेशन कमेटी में भी रहा तब मैंने कहा कि हमारे कांदिवली क्षेत्र में बच्चियों के लिए स्पेशल स्कूल कम से कम जूनियर कॉलेज तक तो चालू हो, और वही संकल्पना लेके चला। और बच्चियाँ क्या हो रहा था कि 4वीं तक स्कूल था, उसके बाद मम्मी पापा भेजते नहीं थे, कांदिवली जाना पड़ता था या बजाज में जाना पड़ता था। तो बहुत ट्रेन की क्रॉसिंग भी, रेलवे लाइन क्रॉस करके जाओ, फुट ओवर ब्रिज से, तो नहीं भेजते थे। वही सब सोच करके मैं भी 2 बेटियों का पप्पा हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि बेटियों का विकास हो और बेटी आगे बढ़े। लगभग कितने लोगों के शिक्षक लोगों को आप आज सम्मान किया? 200 के करीब सभी लोगों का सम्मान किया। सबसे बड़ा अफसर आइए आप, फुलचंद सर का योगदान रहा है। फुलचंद सर ये हमारे सर हैं, पिछले जब रिटायर हुए हैं तब से सामाजिक काम में जुड़े हुए हैं। मुझे ये निरंकारी मिशन से जुड़े हुए, मुझे औरंगाबाद भी लेके गए, हर कार्यक्रम में लेके जाते बुलाते हैं। और इनका मेरा पिछले साल विचार था, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाया।
कुछ दिक्कत है। लेकिन इस साल ये पूरी तैयारी 1 हफ्ता में इन्होंने किया है। सभी लोगों से संपर्क साधना, सभी लोगों से बातचीत करना, सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ी सत्कार मूर्ति है तो ये फुलचंद सर है। इनसे आप फुलचंद सर, जिस तरह से सर ने बताया है, आपको इतनी बड़ी आपको जवाबदारी दिया, उन्होंने कहा जिस तरह से आपने नेतृत्व किया पूरा शिक्षक लोगों का, पूरा शिक्षकों का सम्मान करना, मतलब गुरु से भी बड़े उनका सम्मान दिया गया। क्या समझते हैं सर, आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये बहुत ही बड़ा अपना सौभाग्य समझता हूँ और सबसे बड़ी बात मेरे सदगुरु की है कि उनका जो आशीर्वाद रहा और सब शिक्षकों में जो प्यार रहा, प्यार ही खींच के हाथ पे लाया है। इस धरती पर प्यार ही बसे, यही कहते हैं कि मानव है तो मानव जैसा हम व्यवहार करें। ये सदगुरु बाबा जी की बात है। हम यही चाहते हैं कि धरती को गुलजार करना है तो प्यार ही हमेशा हर किसी के साथ, चाहे परिवार हो, चाहे अपना ऑफिस हो, चाहे समाज हो, हर जगह अगर प्रेम रहता है तो प्रेम में सब कुछ है। अगले वर्ष आप क्या सोचे हैं? क्या अगले वर्ष भी आए रखेंगे? अगले वर्ष तो हम सोच रहे हैं कि अभी तो मतलब कुछ भी नहीं संख्या है, अगले वर्ष बहुत बड़ी संख्या हो, बस यही हम सोचते हैं। धन्यवाद। सर एक मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पतिदेव राष्ट्रपति यादव जी के प्रयत्नों से और आप जिस तरीके से महिलाओं को हमारे स्कूल में देखा आपने कि सबसे ज़्यादा 100%, नॉट इवन 100% संख्या हमारे टीचर्स है। उसके कारण आज हमारे ज्ञानतरा की रिज़ल्ट 100% 13-17 साल से तो आ ही रही है, बट इस बार करीब हाँ वही कह रही हूँ 17 साल से इस बार 90 अबाव 4 बच्चे आए हैं और वो भी स्लम के बच्चे, जो बच्चों को कोई आधार नहीं रहता। ये महिलाओं की जो एफर्ट्स है, महिलाओं ने जो मेहनत की, आप देख सकते हो उसकी रिजल्ट 90% अबाव और 80% 70% सभी बच्चे इस बार पास हुए हैं हमारे ज्ञानतरा में। इसका श्रेय किसको जाता है? मेरे पतिदेव आदर्श टीचर लोग। ठीक है सर, जैसा कि आज इस राजपथ सेवा मंडल द्वारा आपको सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी सोच बहुत कम लोगों के मन में होती है। विशेष करके नेताओं की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये लोग तो शिक्षा विभाग की तरफ एकदम देखते ही नहीं। ये पहली बार कि हमारे माननीय राजपथ यादव जी और ये बहन जनता यादव जी डॉक्टर साहब, इन्होंने शिक्षकों को बुला करके एक अद्भुत कार्य किया, क्योंकि इनको इस बात की जानकारी है कि शिक्षक समाज की वो श्रेणी है जिससे समाज ऊंचाई तक पहुंच सकता है। और आज इस बात को इन्होंने शिक्षकों का सम्मान करके साबित कर दिया कि हम शिक्षकों के साथ हैं और जो समाज की श्रेणी है, जो समाज का आधार है, अगर हम उसको साथ में लेके चलते हैं तो समाज का भी विकास होगा और अपना भी विकास होगा। इतना ही नहीं, ये एक नेता के तौर पर तो अलग बात है, ये व्यक्तिगत के तौर पर भी एक अपनी पहचान है। हम इस बात को अपनी आंखों से देखे हैं कि गरीब से गरीब लोगों के घर में जा कर के उनसे प्रेम से मिलना और लोगों को सम्मान देना। सबसे बड़ी बात ये कि गरीबों को भी इन्होंने सम्मान दिया, ये एक बड़ा अहम पहलू है। तो इस बात के लिए हम डॉक्टर साहब के आभारी हैं कि कम से कम इनके मन में ऐसी सोच आई जो कि समाज को ऊंचा ले जाए। तो ऐसी ही सोच भविष्य में भी बनी रहे। जैसा भी आपने सुना कि आगे साल में और अधिक बड़े रूप में ये कार्यक्रम करने के लिए इन्होंने सोचा है, तो मालिक इनकी भी इच्छा पूरी करें और इनको जिस तरीके से ये समाज को ऊपर ले जा रहे हैं, ऐसे समाज इनको भी ऊपर ले जाए, यही हमारी सोच है। सर, जिस तरह से आप लोगों ने एक शिष्य समझो या कुछ भी समझे या राजनीतिक समझो, उनको आप लोगों ने एक आशीर्वाद दिया है। जबकि जब गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए बलिहारी गुरु, आपने गोविंद दियो बड़ा, आप लोगों का स्थान तो गुरु से भगवान से भी बड़ा है। ऐसे समय में आपको सम्मान किया और आप आशीर्वाद के रूप में बोले, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? एक्चुअल क्या है, शिक्षक गौरव सम्मान आज जो देखने में मिला, ये पूरे बम्बई में अपने में अद्वितीय है। और दूसरी चीज़ ये कि जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आज यहाँ से एक सीख ले जानी चाहिए कि सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ उनकी सोच कितनी ऊंची है। और इसमें सबसे बड़ी महत्ता आप देखें कि इन्होंने अपने विद्यालय में सब लेडीज को रखा, क्योंकि इन्होंने नारी के महत्व को समझा। यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, ऐसा इनका विचार रहा। और दूसरी चीज़ ये कि इनकी सोच, जब भी तक तो आज टुडे फर्स्ट टाइम टू फेस, अभी तक मैं नाम सुनता था
जबकि मैं कांदीवली गोकुल धाम रहता था और इसके पहले घाटकुपर हिंदी हाई स्कूल में जब प्रिंसिपल था तो 10 साल वहीं रह गया, लेकिन नाम यहाँ से हमेशा जाता था लोगों के, अपने समुदाय के लोगों से कुछ सीखना हो तो राजपत जी और डॉक्टर अजंता जी से जा करके सीखे कोई समाज से। दूसरी चीज़ ये कि इनका स्वभाव आप देखिए कि आज हर श्रेणी के इनके जो चाहे 4th ग्रेड के हों चाहे जिस ग्रेड के हों सबका एक जैसा सम्मान दिया, ये अपने में अमूल्य है। और दूसरे राजनीतिज्ञों को मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि कुछ सीख यहाँ से ज़रूर ले जाएं और शिक्षक का भी ये धर्म होता है अपने शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी ध्यान देंगे। माने क्योंकि बिना शिक्षा जब है लेकिन अगर संस्कार नहीं है, लड़का सब कुछ कर ले जाए लेकिन अगर वो उसका संस्कार नहीं तो सब बेकार है। तो एजुकेशन कम कल्चर ये आज के ज़माने में, और इसको डॉक्टर मैडम ने अच्छी तरह समझा और अच्छी पकड़ रखा है। इसके लिए मैं तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसा इनका दिल दिमाग बढ़ता रहे और आगे जाएं, जिससे हमारा समाज और आगे बढ़े। सर आज आपको भी सम्मानित किया गया, जिस तरह से कि सर ने आशीर्वाद दिया, भी प्रिंसिपल साहब ने आशीर्वाद दिया कि बहुत कुछ ना, ऐसे माहौल में जिस तरह से सम्मानित किया जाता तो एक समाज को कैसा मैसेज जाता और आपको कैसा महसूस होता, इसके बारे में क्या कहना है? सर मुझे 31 साल अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में। मैं 31 साल के बाद मैं ऐसे रिटायर हुआ हूँ, लेकिन मैंने पहली बार पाया राजपथ सेवा मंडल ने इतने बड़े पैमाने पर जो शिक्षकों का सम्मान किया, यह अद्वितीय रहा। इसके साथ साथ आजकल बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, लोगों ने शिक्षा को सारा ने व्यवसायीकरण किया, लेकिन मैडम की सोच अलग है सर। इनकी सोच ये है कि अगर हम बच्चों को अधिक से अधिक फ्री में शिक्षा देंगे तो हमारा देश विकास करेगा, क्योंकि सच्ची श्रद्धांजलि अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन की वही है कि हमारे बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा मुहैया कराया जाए, और ये चीज़ डॉक्टर अजंता ने करके दिखाया।